पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु की तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। लोमड़ी का उपाय। एक जंगल में थोड़े मधुमक्खी रहते थे। वह मधुमक्खी बहुत मेहनत से सारे जंगल में घूमकर शहद इकट्ठा करते थे और उनकी इकट्ठा की हुई शहद को एक भालू जब का तब पी लेता था। उस भालू को देख मधुमक्खियां दुखी होते पर कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन उन मधुमक्खियों ने अपने दुख को चतुर लोमड़ी मामू से कहकर शिकायत की। किसी भी तरह वह भालू के मुसीबतों से हल करवाए करके प्रार्थना किया। तभी लोमड़ी को एक उपाय सूझी। ठीक है, तो वो भालू के मुसीबतों को हल कर दूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ, क्या मिलेगा इसे करके? तुम्हें जरूरतमंद शहद देंगे, ऐसे मधुमक्खियों की नायिका ने कहा। इन शब्दों को सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए और वह लोमड़ी बहुत सोच समझकर मधुमक्खियों से कहा, शहद के घाट को शेर के गुफा के आसपास छुपाएंगे तो भालू आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। ऐसे भालू के बहुत ढूंढने पर भी शहद नहीं मिला। फिर आखिरकार उन मधुमक्खियों को भालू के मुसीबतों से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन मधुमक्खियों ने लोमड़ी को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। फिर भी आस न छोड़ने वाला लोमड़ी मधुमक्खियों से पूछा तो वे मधुमक्खियां उसके किए हुए मदद को भूलकर उधर से चले जाने को कहा। इससे लोमड़ी गुस्से से सीधे सीधे भालू के पास जाकर शहद के घाट के बारे में बता दिया। महाराज की ना होने वाले समय देख के मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब तुम आकर धीरे से शहद पीकर चले जाना, बोलकर सलाह भी दिया। फिर से भालू आकर शहद पीना शुरू कर दिया। ऐसे मधुमक्खियों की पीड़ा फिर से पहले स्थिति पर ही पहुंच गई। इससे ना कुछ कर पाते हुए मधुमक्खियां लोमड़ी से मिलकर उन्हें क्षमा करके बचाने की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाए। इस बार तुम्हें पक्का शहद की दावत देंगे, हमारा विश्वास करो।
चाल के अनुसार लोमड़ी बालू के पास जाकर कहा, बालू मामू, तुम्हारे बारे में महाराज सब कुछ जान गए। तुम्हारे गुफा की तरफ आने पर वह गुस्से से लाल हो गए। शेर के हाथ आ गए तो समझो तुम्हारा काम तो खत्म। बोलते हुए डराने लगी। उन बातों को सुनते ही भालू कांपने लगा और सोचा कि प्राण बचेंगे तो शहद कभी भी पी सकते हैं, और तुरंत उधर से भाग गई। ऐसे भालू की मुसीबत टलने पर सारे मधुमक्खियां बहुत खुश हुए और अपना वादा रखते हुए लोमड़ी को एक अच्छी सी दावत भी दिए। माया कबूतर। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह बहुत अच्छा आदमी था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। गरीबी की वजह से पति पत्नी एक छोटा सा झोपड़ी में रहते थे। एक दिन वह शिकारी जंगल में शिकारी के लिए गया था। एक जगह पे जाल डाल के दूर जाके देखने लगा। थोड़ी देर बाद उधर उड़ते हुए एक माया कबूतर उसके जाल में फंस गया था। उधर जाके जाल में से कबूतर को बाहर निकालते वक्त वह बात करने लगी, शिकारी, मेरे ऊपर दया करो और मुझे छोड़ दो, तुम्हें एक उपहार दूंगा। वह ऐसे बात करने की वजह से शिकारी को अजीब लगा। अगर मुझे छोड़ने पर मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार देती, मेरा विश्वास करो। ऐसे दया से बोलने लगी कबूतर। कबूतर की बातों से दया आकर शिकारी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कबूतर को आजाद कर दिया। उड़ते हुए कबूतर पेड़ के डाली पर बैठकर, दोस्त, आपका बहुत धन्यवाद। आपको कौन सा भी मदद होने पर इस पेड़ के पास आकर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोल के आकाश में उड़ने लगी कबूतर। उसके बाद शिकारी बहुत सारे चिड़ियों के लिए जाल डाल के इंतजार करने लगा, लेकिन एक चिड़िया भी नहीं फंसा था। शाम तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ घर लौट गया था। घर के पास उसकी बीवी उसके लिए इंतजार करने लगी। खाली हाथ लौटे हुए पति को देखकर, चिड़िया नहीं मिला क्या? ऐसे करे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? ऐसे चिल्लाने लगी। उसके वजह से शिकारी माया कबूतर की पूरी कहानी बोला। वह सुनने के बाद बीवी गुस्से से, आप पागल हो गए क्या? उसका उपहार का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना था ना। यह देखो, इस मटके में से पानी झर रहा है। जाके दूसरा नया मटका पूछो मायावी कबूतर को। ऐसे बेचने लगी अपने पति को। पति उस पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। माया कबूतर प्रत्यक्ष हो गया। क्या चाहिए दोस्त, पूछो, ऐसे बोली। मेरी बीवी नया मटका चाहिए बोल के बोल रही है। ऐसे वह बोला, घर जाके देखो, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। ऐसे बोल के मायावी कबूतर गायब हो गया था। वह घर जाने के बाद एक चमकता हुआ मटका था। खुश हो क्या? बोल के अपने पत्नी को पूछा। खुशी क्या? वह मायावी कबूतर हमें और बहुत कुछ दे सकती है। आके एक नया घर चाहिए बोल के बोलो। पति फिर से पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। क्या चाहिए दोस्त? बोल के कबूतर प्रत्यक्ष हुआ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को नया घर चाहिए कते। ऐसे बोला। ठीक है, बोल के कबूतर गायब हो गया था। बाद में नया घर आया था। ऐसे पत्नी के मांगने पर अलग अलग सामान, बहुत सोने की चीज नए घर में आने लगे। फिर भी शिकारी की लालची पत्नी को सुकून नहीं मिला था। हाँ, क्या आनंद! इतने छोटे घर से क्या फायदा? इसे बड़ा सा राजमहल में बदलने के लिए बोलो, और उस भवन में मैं रानी के जैसे रहना चाहिए। सोने का कुर्सी और सोने का मुकुट होना। इस धरती में जानवरों को मिला के सभी मेरे दासी बनना चाहिए। ऐसे पूरे हो जाए बोल के तुम्हारे कबूतर को बोलो। ऐसे पति को बोली। पत्नी की मांग सुनकर पति हैरान हो गया था। फिर भी हिम्मत करके कबूतर के पास जाके अपनी पत्नी के मांगे बोला।
पूरा सुनकर कुछ भी नहीं बोलकर मायावी कबूतर बड़ी तेजी से गायब हो गया था। बाद में कितना बुलाने के बाद भी वापस नहीं आया था। दुखी से शिकारी अपने घर वापस चले गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ देने के बाद जो कुछ भी था वह गायब हो गया था और फिर से उनकी पुरानी झोपड़ी के पास बीवी उदास से बैठकर रोने लगी। बीवी की लालच के वजह से सही जवाब मिला बोल के शिकारी खुश होने लगा। इस कहानी का शिक्षा यह है कि लालच बुरी बला है।